अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माहिरा ख़ान और फ़वाद ख़ान पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ऑन स्क्रीन कपल हैं। इन दोनों के ड्रामास हमेशा सुपरहिट रहे। आज की वीडियो में हम दोनों एक्टर्स के वो ड्रामास दिखाएंगे जिन्हें शायद आप काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ड्रामा बिन रोए माहिरा खान का ब्लॉकबस्टर है। इसका रोल सबा का है। सबा, समन और इर्तिज़ा बिन रोए की कहानी के मरकज़ी किरदार हैं। सबा बचपन में ही इर्तिज़ा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं। जवान होते हुए उसकी ये मोहब्बत जुनून में बदल जाती है। इर्तिज़ा सबा की खुशियों का मरकज़ है। वो उसे अपनी पूरी कायनात तस्वर करती है। गुज़रा हुआ वक्त इर्तिज़ा को बग़र्ज़ कारोबार अमेरिका ले जाता है और किस्मत से इसकी मुलाकात समन से होती है। मुसलसल मुलाकातें इन्हें रफ्ता रफ्ता माइल ब मोहब्बत कर देती हैं। कहानी मुख्तलिफ और खूबसूरत ज़ावियों से गुजरती है। समन अपने हकीकी वालिदैन की तलाश में पाकिस्तान आती है। यहाँ उसकी मुलाकात सबा से होती है। दोनों के दरमियान बेहतरीन दोस्ती हो जाती है, लेकिन जैसे ही सबा को इर्तिज़ा और समन के दरमियान पनपने वाली मोहब्बत का पता चलता है, उसकी दोस्ती का जज्बात दुश्मनी, हसद और नफ़रत में बदल कर रह जाता है। इस मुकाम पर कहानी एक ऐसा रुख इख्तियार कर लेगी जो नाज़रीन को अपने साथ हंसाने और रुलाने पर मजबूर कर देगी। ड्रामा सीरियल नीयत में माहिरा खान ने आयना का रोल प्ले किया है। ड्रामा उन जज्बात के बारे में है जो न्यूयॉर्क के जज्बाती मुआशरे के चंद बाशिंदों के अंदर अब भी मौजूद हैं, क्योंकि उनकी जड़ें पाकिस्तान के समाजी तौर पर बंधे हुए मुआशरे में पेवस्त हैं। न्यूयॉर्क में हमेशा ये सीरीज़ एक पाकिस्तानी शहरी सिकंदर यानी कि हुमायूं सईद की कहानी बयान करती है, जो आर्जी वीज़ा पर रहता है और काम करता है। वो आयला यानी कि माहिरा खान से डेटिंग कर रहा है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री हासिल कर रही है। आयला का ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक बहुत ही मजबूत सियासी घराने से है, लेकिन उसके साथ महदूद राब्ता रखता है। इस्माइल यानी कि एहसन खान उसका करीबी दोस्त होता है। पेशे के लिहाज से एक फ़ोटोग्राफ़र। वो सोचता है वो सिकंदर के साथ उनके ताल्लुकात से वाकिफ़ होने के बावजूद उसे जीत सकता है। ये मालूम करने पर कि सिकंदर का वीज़ा बेकार कर दिया गया है, उसके पाकिस्तान वापस जाने के इम्कानात कम हो जाते हैं। आलिया उससे कहती है कि वो एक अमरीकी शहरी से शादी कर ले, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो उसे मुल्क में रहने की इजाज़त देगी। यहाँ से ड्रामा एक टर्निंग पॉइंट लेता है। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है फवाद खान का ब्लॉकबस्टर है। ड्रामा ज़िंदगी गुलजार है 2012 का मकबूल तरीन ड्रामा है, जिसमें अदाकारा सनम सईद ने कश्फ का मरकज़ी किरदार निभाया था, जबकि इनके साथ अदाकार फवाद खान ने भी ज़ारून का मरकज़ी किरदार अदा किया था। फवाद खान और सनम सईद की जोड़ी को 2012 में नशर होने वाले मकबूल ड्रामे ज़िंदगी गुलजार है में सराहा गया। इनके किरदारों को काफ़ी वक्त तक याद रखा गया। ज़िंदगी गुलजार है की कहानी एक संजीदा लड़की कश्फ पर मबनी थी, जिसके वालिद बेटियों की पैदाइश के बाइस इसकी वालिदा को छोड़ देते हैं, लेकिन वो घर की बड़ी बेटी है। इसी वजह से वो घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है। इसी दौरान वो एक लड़के ज़ारून से मुलाकात करती है, जो कि उसकी ज़िंदगी का मरकज़ बन जाता है। लेकिन ज़ारून एक सेल्फ सेंटर्ड लड़का है जिसको हमेशा अटेंशन चाहिए। फिर जब वो कश से मिलता है तो उसकी अना को एक झटका मिलता है। ये ड्रामा इस लिहाज से बहुत ही चार्मिंग है। ड्रामा सीरियल शहरेज़ाद में फ़लक का रोल माहिरा खान ने प्ले किया था। शहरेज़ाद की कहानी ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली हसीन और जमील अमीर वालिदैन की इकलौती औलाद फ़लक के गिर्द घूमती है। वो फ़ाइन आर्ट्स की तलबा है जो अपने तसव्वुराती हीरो का मुजस्सिमा बनाती है। वो उससे मुशाबहे सलमान को देखकर उस पर मर मिटती है। वो जितना सलमान से करीब होती है, सलमान उससे दूर भागता है। उसकी दीवानगी और स्टेटस रंग लाता है। आखिरकार सलमान को फ़लक से शादी करने पर मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन क्या फ़लक अपनी मंजिल पाने के बाद खुश है? आखिर सलमान फ़लक को सच्ची मोहब्बत क्यों नहीं दे पाता? क्या करे कि फ़लक जब उसे हकीकत का इल्म होगा? जानने के लिए देखिए शहरेज़ाद ड्रामा। इस ड्रामे में अपने रोल के हवाले से माहिरा खान का कहना है कि इन्होंने अपने फ़नी करियर में इससे ज़्यादा खूबसूरत किरदार नहीं अदा किया। ड्रामा सीरियल नम 2013 का एक पाकिस्तानी ड्रामा है जो समाजी अमूर पर मबनी है। इस ड्रामा सीरियल को माहिरा साजिद ने लिखा है। इस ड्रामे में भी फवाद खान काफ़ी डैशिंग लग रहे हैं। इस ड्रामा सीरियल की कहानी में आप देखेंगे उन पुरानी ट्रेडिशंस को जिनको आप भी करप्ट और बहुत ही ज़्यादा बोगस समझते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि कैसे झगड़े निपटाने के लिए
मासूम लड़कियों को दुश्मनों को सौंपने की रस्म का आगाज़ किया जाता है, यहाँ तक कि एक 9 साला वली और 25 साला महजबी की बेजोड़ शादी भी कर दी जाती है। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे में माहिरा खान ने शानो का रोल प्ले किया है। लाहौर और दही पंजाब में सेट किए गए इस ड्रामे में सबसे मजबूत अंसर रिवायती ख़ानदानी ज़िंदगी की मंजरकशी है। शादियाँ, अनाओं का टकराव, उलझे हुए रिश्ते किसी भी देखने वाले के लिए अजनबी नहीं होंगे। किसी भी दूसरे ख़ानदान की तरह सदके तुम्हारे में दिखाए गए ख़ानदान के भी अपने गड़े मुर्दे हैं, जो कि शन्नो यानी कि माहिरा खान और खलील यानी कि अदनान मलिक उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शन्नो एक सादा सी लड़की है जो एक छोटे गांव में रहती है। उसने जब से होश संभाला है वो इस बात को जानती है कि उसकी मंगनी लाहौर में रहने वाले उसके कज़िन से हो चुकी है, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसका सबसे बड़ा खौफ ये है कि शायद खलील उससे मोहब्बत ना करे। ड्रामा सीरियल अश्क फवाद खान की अदाकारी का एक और नमूना है। फवाद खान बतौर रोहेल पाकिस्तान में अपनी कज़िन मेहरुन्निसा यानी कि रेशम से शादी करने जा रहा होता है। रोहेल ने कभी मोहब्बत की मिठास या दर्द को महसूस नहीं किया, हालांकि टर्की में उसकी दोस्त मदीहा यानी कि महरीन राहील उसे यकतरफा प्यार करती है। मदीहा खुश नहीं है, वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। मेहरुन्निसा की इकलौती बहन ज़ेबुन्निसा यानी कि नीलू मुनीर उसकी इज़्ज़त करती हैं। रोहेल को टेस्ट करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करती हैं, यहाँ तक कि वो उसकी बुराइयाँ भी माइंड नहीं करता, बल्कि वो भी उसे क्यूट लगती हैं, क्योंकि मोहब्बत के सामने अक्ल बेबस है। क्या इसकी मोहब्बत वक्त की कसौटी पर खड़ी होगी? जानिए अश्क देखने के बाद। ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे में आप महरीन के रोल में माहिरा खान को देखोगे। ड्रामे की कहानी असद यानी कि उस्मान मुख्तार और महरीन यानी माहिरा खान की शादी और मोहब्बत के अलावा उनके प्यार में रुकावट बनने वाली मशल यानी कुबरा खान के गिर्द घूमती थी। ड्रामे में महरीन और मशल कजिन्स होते हैं जो एक ही शख्स असद से मोहब्बत करते हैं। तब असद सिर्फ महरीन को चाहता है, लेकिन मशल उसके दिल में महरीन के लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश करती है। ड्रामे के आगाज़ से इख्तिताम के करीब तक मशल शैतानी किरदार की वजह से छाई रहती है। ताहम मशल को गलती का एहसास होने के बाद ड्रामे की कहानी नया मोड़ लेती है। ड्रामे की आखिरी किस्तों में दिखाया गया, दरअसल महरीन और मशल दोनों गलत नहीं थीं, बल्कि उनके ख़ानदान में कुछ बड़ों ने दोनों के दरमियान बचपन से फ़र्क रखकर एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। ड्रामा दास्तां एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। फवाद खान, सबा कमर, एहसन खान और सनम बलूच जैसी कास्ट पर मबनी इस ड्रामे को पहली बार 2010 में हम टीवी पर नशर किया गया। ड्रामे ने कहानी की वजह से शोहरत हासिल की थी। इसे पाकिस्तान के अलावा भारत समेत दीगर ममालिक में पसंद किया गया। ड्रामे की कहानी तकसीम बरे सगीर के गिर्द घूमती है। ड्रामे के मरकज़ी किरदार बानो और हसन होते हैं। बानो का किरदार सनम बलोच, हसन का किरदार फवाद ने निभाया। दोनों इंडिया के शहर लुधियाना में रहते हैं, जो इस वक्त भारतीय रियासत पंजाब का एक शहर है। ड्रामे के दौरान हसन अलग वतन यानी पाकिस्तान की जदोजहद करते दिखाई देंगे, जबकि बानो का ख़ानदान अलग मुल्क के ख़िलाफ़ होता है। इस अहम इख्तिलाफ़ की वजह से दोनों एक नहीं हो पाते। बाद अज़ां हसन नए बनने वाले मुल्क पाकिस्तान चले आते हैं। ड्रामा हमसफ़र। फवाद और माहिरा ने हमसफ़र में एक साथ काम किया। टीवी पर नशर होने वाले हमसफ़र ने मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ड्रामे की कहानी और किरदार माहिरा खान और फवाद की हकीकी अदाकारी ने पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में लोगों को अपना दीवाना बनाया, जबकि इसके गाने वो हमसफ़र था ने दुनिया भर में धूम मचाई। खैरत नामी लड़की की कहानी है जो अशर की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। अशर की माँ खैरत को अशर से दूर करने की कोशिश करती है। नाखुशी खैरत अशर को छोड़ देती है, लेकिन किस्मत उन्हें फिर एक साथ ले आती है। उन्हें दोबारा मिलाने में हरीम एक अहम कैरेक्टर है। दूसरी तरफ सारा अशर की दोस्त होती है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि माहिरा और फवाद खान के ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।